रामेश्वरम मंदिर की स्थापना एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक कथा से जुड़ी है, जो भगवान श्री राम की लंका विजय और उनके द्वारा भगवान शिव की उपासना से संबंधित है। यह मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है और तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। स्थापना की पौराणिक कथा। लंका यात्रा से पूर्व श्री राम का संकल्प। जब भगवान श्री राम माता सीता जी को रावण से मुक्त कराने के लिए लंका जाने की तैयारी कर रहे थे, तब वे वर्तमान रामेश्वरम स्थान पर पहुंचे। समुद्र पार करने से पहले उन्होंने विचार किया कि बिना भगवान शिव की पूजा किए यह महान कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। 2. शिवलिंग की स्थापना का संकल्प। श्री राम ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए एक शिवलिंग की स्थापना करने का संकल्प लिया और हनुमान जी को काशी वाराणसी भेजा, ताकि वे वहां से एक दिव्य शिवलिंग लाकर उसकी स्थापना कर सकें। 3. स्फटिक लिंग का निर्माण माता सीता द्वारा। जब हनुमान जी वापस नहीं लौटे और पूजा का समय निकट आ गया, तब माता सीता जी ने रेत और समुद्र की मिट्टी से एक शिवलिंग बनाकर श्री राम को पूजा करने को कहा। श्री राम ने उसी रेत के शिवलिंग का विधिवत पूजन किया। यही शिवलिंग आज भी रामलिंगम के नाम से प्रतिष्ठित है। 4. हनुमान द्वारा लाया गया लिंग। विशेष लिंग। थोड़ी देर बाद हनुमान जी काशी से शिवलिंग लेकर पहुँचे। श्री राम ने हनुमान जी को संतुष्ट करने के लिए उस लिंग की भी स्थापना की और कहा कि पहले हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की पूजा होगी, फिर रामलिंग की। ये परंपरा आज भी रामेश्वरम मंदिर में निभाई जाती है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की महिमा। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे भगवान विष्णु और शिव दोनों की संयुक्त भक्ति का स्थल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्री राम ने रावण, जो शिव का भक्त था, का वध कर जब ब्राह्मण हत्या दोष से मुक्त होना चाहा, तब उन्होंने यहाँ शिव की पूजा की थी। यह मंदिर शैव और वैष्णव परंपराओं का संगम है। मंदिर की वास्तुकला। मंदिर की गलियारे विश्व के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में से एक है, लगभग 1220 मीटर लंबा। मंदिर का स्थापत्य द्रविड़ शैली में है। यहाँ 22 तीर्थ कुंड जलकुंड हैं, जिनमें स्नान करने से पापों का नाश माना जाता। तत्व विवरण। स्थान रामेश्वरम, तमिलनाडु। स्थापना भगवान श्री राम द्वारा। प्रमुख मूर्ति रामलिंगम, रेत से निर्मित शिवलिंग। अन्य लिंग हनुमान द्वारा लाया गया शिवलिंग। महत्व 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, 4 धामों में शामिल। विशेषता सबसे लंबा गलियारा, 22 तीर्थ कुंड। रामेश्वरम मंदिर की स्थापना की कथा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह भगवान श्री राम की भक्ति, मर्यादा और धर्म के प्रति निष्ठा की भी प्रतीक है। ये कथा रामायण, पुराणों और दक्षिण भारत की लोक मान्यताओं में प्रमुख रूप से वर्णित है। नीचे हम इस कथा को पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्ण विस्तार से समझते हैं। रामेश्वरम मंदिर की पूर्ण पौराणिक व्याख्या। लंका युद्ध से पहले राम का संकल्प। जब श्री राम रावण का वध करने के लिए लंका जा रहे थे, तब वे सेतुबंध रामेश्वरम नामक स्थान पर पहुंचे। ये समुद्र तट पर स्थित था, जहां से लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पार करना आवश्यक था। यहाँ श्री राम ने समुद्र देवता से मार्ग देने का अनुरोध किया, परंतु जब समुद्र ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, तब श्री राम ने क्रोधित होकर बाण चलाने की तैयारी की।
भयभीत होकर समुद्र देवता प्रकट हुए और क्षमा मांगते हुए बोले, ग्रेटर देन, हे राम, समुद्र पर सेतु बनाकर आप लंका जा सकते हैं। तब श्री राम ने समुद्र पार करने हेतु सेतु राम सेतु निर्माण का आदेश दिया, जिसे नल और नील ने बनाया। शिवलिंग स्थापना की आवश्यकता, चूंकि रावण एक ब्रह्मज्ञानी और शिव भक्त था, उसका वध करने से श्रीराम पर ब्राह्मण हत्या दोष लग सकता था। इस दोष से मुक्त होने हेतु श्रीराम ने भगवान शिव की पूजा का निश्चय किया। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन, रावण का वध करने से पहले मुझे भगवान शिव का पूजन कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। हनुमान को काशी भेजना। भगवान राम ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वे तुरंत काशी वाराणसी जाएं और वहां से एक शिवलिंग लेकर आएं ताकि उसका पूजन करके कार्य प्रारंभ किया जा सके। हनुमान जी तुरंत प्रस्थान कर गए, परंतु उनकी वापसी में कुछ विलंब हुआ। सीता द्वारा रेत का लिंग बनाना। श्री राम का पूजन का शुभ मुहूर्त निकल रहा था, तब माता सीता ने समुद्र तक की रेत और मिट्टी से एक शिवलिंग बनाकर भगवान राम को सौंपा। भगवान राम ने विधिपूर्वक उस शिवलिंग की स्थापना की और पूजा की। यही शिवलिंग रामलिंगम कहलाता। हनुमान जी का आगमन और दूसरा लिंग। तभी हनुमान जी काशी से एक दिव्य शिवलिंग लेकर लौटे। वे चाहते थे कि वही लिंग प्रतिष्ठित किया जाए। जब उन्होंने देखा कि पूजन हो चुका है, तो वे थोड़े खिन्न हुए। श्री राम ने हनुमान जी को संतुष्ट करने के लिए कहा, तुम्हारे लाए गए लिंग को भी यहाँ स्थापित किया जाएगा और परंपरा के अनुसार पहले उसी लिंग की पूजा होगी। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी द्वारा लाया गया ये शिवलिंग विशाल लिंग या विश्वलिंगम कहलाता है। धार्मिक महत्व। श्री राम ने भगवान शिव की आराधना करके ये प्रमाणित किया कि विष्णु के अवतार भी शिव की भक्ति करते हैं। यह मंदिर शैव और वैष्णव संप्रदाय का संगम स्थल है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। मंदिर की वास्तुकला और विशेषताएं। स्थान रामेश्वरम, तमिलनाडु। शैली द्रविड़ वास्तुकला। गलियारे 1200 जोड़ मीटर लंबे, स्तंभों की दोहरी कतार। कुंड 22 पवित्र जलकुंड जिनमें स्नान से पाप क्षय माना जाता है। प्रमुख पूजा रामलिंगम और हनुमान लिंग की संयुक्त पूजा। समुद्र स्नान। मंदिर से पहले समुद्र स्नान करना आवश्यक माना जाता। 22 तीर्थ जलकुंडों का महत्व। इन जलकुंडों को तीर्थम कहते हैं। मान्यता है कि इन सभी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। ये कुंड मंदिर परिसर में ही है और इनके नाम भी विभिन्न देवताओं पर आधारित हैं, जैसे अग्नि तीर्थ, गायत्री तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, गंगा तीर्थ आदि। रामेश्वरम का स्थान 4 धामों में आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित 4 धाम बद्रीनाथ, उत्तर द्वारका, पश्चिम पुरी पूर्व और रामेश्वरम दक्षिण में। रामेश्वरम दक्षिण दिशा का धाम है। ये यात्रा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना गया है। स्थापक भगवान श्री राम। कारण रावण वध पूर्व शिव पूजन और ब्रह्महत्या दोष से मुक्ति। मुख्य लिंग रामलिंगम सीता द्वारा निर्मित। दूसरा लिंग हनुमान जी द्वारा लाया गया। विशेषता 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, 4 धामों में से एक। दर्शन विधि। पहले हनुमान लिंग की पूजा, फिर रामलिंग की। कुंड स्नान 22 पवित्र जल कुंडों में
स्नान परंपरा। रामेश्वरम मंदिर न केवल पौराणिक दृष्टि से महान है, बल्कि यहाँ अनेक चमत्कारी घटनाएं और अनुभव भी जुड़े हुए हैं, जो भक्तों की आस्था को और भी गहरा करते हैं। ये घटनाएं श्री राम, भगवान शिव, हनुमान जी, तीर्थ स्नान और स्वयं रामलिंगम से जुड़ी हैं। आइए हम कुछ प्रमुख चमत्कारी घटनाओं का विस्तार से वर्णन करें। 1. रामलिंगम की अखंडता। मिट्टी से बना, फिर भी हजारों वर्षों से अधिक, ये शिवलिंग मात्र रेत और समुद्र की मिट्टी से माता सीता द्वारा बनाया गया था, फिर भी यह आज तक अविचल सुरक्षित है। वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा शिवलिंग समुद्र के नजदीक ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता, परंतु ये शिवलिंग हर तूफान, समुद्री हवा और समय की मार के बावजूद सुरक्षित है। ये दर्शाता है कि यह केवल रचना नहीं, बल्कि आस्था से बना चमत्कार। 2. जलकुंडों का रहस्य। एक ही स्थान पर 22 प्रकार का जल। रामेश्वरम मंदिर के भीतर स्थित 22 तीर्थ जलकुंड स्थित में हर जलकुंड का पानी भिन्न स्वाद, तापमान और गुणों वाला है, जबकि वे एक दूसरे से मात्र कुछ मीटर की दूरी पर हैं। कोई कुंड ठंडा है, कोई गर्म, कहीं का जल मीठा है, कहीं का थोड़ा खारा। यह एक प्राकृतिक रहस्य और चमत्कार है जो आज तक वैज्ञानिक भी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। भक्त मानते हैं कि ये जलकुंड भगवान श्री राम द्वारा विभिन्न तीर्थों का आह्वान करके बनाए गए थे, ताकि भक्तों को सभी तीर्थों का पुण्य एक ही स्थान पर प्राप्त है कि टक टक ढ ढोंग है। उस नब सब पर राम लिखा हुआ होता था, जैसे वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि भारी पत्थर भी पानी में तैरते रहें। ये सिद्ध करता है कि श्री राम का कार्य केवल मानव शक्ति से नहीं, दिव्य कृपा से संपन्न हुआ था। 4. मंदिर में कभी बुझती नहीं दीप शिखा। रामेश्वरम मंदिर में एक स्थान पर एक शिवदीपक वर्षों से जलता चला आ रहा है। ये दीपक बिना किसी तेल घी के भी जलता रहता है, ऐसा कई भक्तों ने अनुभव किया है। इस स्थान को अग्नि तीर्थ दीप स्थान कहा जाता है। भक्त मानते हैं ये श्री राम की आस्था और शिव की कृपा का प्रतीक है। 5. पूजा से पापों की मुक्ति। चमत्कारी अनुभव। रामेश्वरम में अनेक भक्तों ने ये अनुभव किया है कि जो मन से पश्चाताप करता है और इन तीर्थों में स्नान करके रामलिंग के समक्ष प्रार्थना करता है, वह मानसिक शांति प्राप्त करता है। कई लोगों ने पुराने रोगों से मुक्ति, कर्ज से छुटकारा और विवाह बाधा दूर होने के अनुभव साझा किए हैं। यहाँ की रुद्राभिषेक पूजा अत्यंत फलदायक मानी जाती है। 6. हनुमान जी की अद्भुत शक्ति का दर्शन। एक स्थानीय परंपरा के अनुसार जब हनुमान जी ने काशी से लाया गया लिंग भूमि में स्थापित करने की कोशिश की, तब वह लिंग हिला ही नहीं। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम की आज्ञा के बिना पृथ्वी भी न हटे, और यह भगवान की मर्यादा थी। इस चमत्कार से हनुमान जी को एहसास हुआ कि राम के वचन की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस घटना का स्मरण